कमजोर पड़ गए और कमजोर। ताओ चांगफेंग, लगता है मुझे अपने सरदार के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। हाँ 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 हाँ। गुरुदेव। पिताजी। ससुर जी, भैरव। तुमने बेईमानी से जीता, तुमने मौके का फायदा उठाया। रुको, बूढ़े मालिक को मत मारो। भैरव, अगर तुम बूढ़े मालिक को मारना चाहते हो तो पहले हमारे शवों पर से गुजरो। भैरव, यह मुकाबला निष्पक्ष नहीं है। बेईमानी से जीता। हाँ 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 हाँ। पारंपरिक मार्शल आर्ट सचमुच मूर्खतापूर्ण है। मैं जाल के 7 प्रमुख हथियारों में से एक हूँ। एक हथियारे होने के नाते निष्पक्षता की क्या बात है? तुम गुरुदेव, नहीं तो तलवारबाजी का गुर हमें सौंप दो। अच्छा, बूढ़ा हो गया हूं, सही है, लेकिन मरा नहीं हूं। हालांकि मैं तुम पर अपना घातक हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, अब और ज्यादा सोचने का वक्त नहीं। पिताजी। गुरुदेव, क्या तुम वो वार करने जा रहे हो? उससे तुम्हारा दीपक बुझ जाएगा। मेरी पुष्प वाटिका में केवल खड़े होकर मरने वाले मालिक होते हैं, घुटने टेक कर मरने वाले कायर नहीं। अरे निकम्मे, आ जाओ। ससुर जी, क्यों ना मैं कोशिश करूं? क्या कहते हो? तू बस एक नाई है, तू क्या कर सकता है? तू भैरव से कैसे निपटेगा? अपनी उस फूहड़ कैंची से। माँ, जल्दबाजी मत करो। हाँ जीजा जी, आप अभी उससे मुकाबला करके आए ना? बिल्कुल सही। अभी अगर गुरुजी ने हस्तक्षेप न किया होता तो तुम भैरव की तलवार से मारे गए होते। फिर भी तुम मरने जा रहे हो। इस बार अगर तुम गए तो गुरुजी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नहीं, इस बार मैं अकेला ही काफी हूं। मालिक, क्या आखिरकार आप मेरी शक्ति का उपयोग करेंगे? जल्दी करो, जल्दी करो, बस मुझे खींच लो, मैं तुम्हारी तरफ से उन सब का काम तमाम कर दूंगा। चुप रहो। मालिक, तुम्हें आखिर डर क्या है? मेरी शक्ति का उपयोग करो। एक भैरव को मारना तो बहुत आसान है, याद रखो तुम पूर्व हथियारों के राजा हो। कह दिया ना, नहीं चाहिए। माँ, क्या तुम उस शक्ति का उपयोग करने जा रहे हो? वह तलवार कितनी परिचित लग रही है। तो यही वह तलवार है। माँ, क्या तुमने तय कर लिया है? अगर तुमने वह शक्ति जगा दी जिसे जगाना नहीं चाहिए था, तो शायद इससे और भयानक आपदा आ जाएगी। मैं बूढ़ा आदमी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ससुर जी, चिंता न करें, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुझे पता है? तुझे क्या पता है? गुरुजी, उसकी बातों में मत आना, यह तो बस एक नाई है। क्या यह भैरव से भी ज्यादा ताकतवर है? यह अपने आप को क्या समझता है? क्या यह रोवांग का हथियारों का राजा है? मौत को न्योता दे रहा है अभी के तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ओह, क्या? मरने की इच्छा है। बर्फ पर अदृश्य चाल क्या है? यह हमारे पुष्प वाटिका का बर्फ पर अदृश्य चाल है। वह इसे कैसे सीख गया? बस छिपते रहोगे? यह कैसे संभव है? कितनी उत्तम तकनीक है। यह फूल तोड़ते बर्फ उड़ाना है। जीजा जी ने यह कब सीखा? हमारे पुष्प वाटिका के मार्शल आर्ट्स सीख लिए? बड़ी दीदी, क्या सच में तुमने हमारे पुष्प वाटिका के मार्शल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की किताबें गुप्त रूप से एक बाहरी व्यक्ति को सिखा दिया? नहीं, माँ को पहले से मेरी पहचान का पता नहीं था। यह कैसे संभव नहीं है? तो फिर वह इसे कैसे सीख गया, मेरे पुष्प वाटिका के मार्शल आर्ट्स? हाँ बड़ी दीदी, गुप्त रूप से मार्शल आर्ट्स सिखाना यह तो बड़ा अपराध है। गुरुजी, कृपया सख्त सजा दें। मुझे विश्वास है कि ताऊ हुआ, बाहर नहीं बताया। नहीं, यह तो स्पष्ट सच्चाई है ना? क्या यह संभव है कि वह सच में केवल एक बार देखकर सब कुछ सीख गया? यह कैसा मजाक है? यह तो संभव है। यह निर्गुण अवस्था है। यही वह मशहूर निर्गुण अवस्था है। कहा जाता है कि तलवारबाजी पराकाष्ठा तक पहुंचे तो खुद पर काबू पा सकते हैं। आत्मा की ताकत को पराकाष्ठा तक ले जाओ तो कमजोर मजबूत को हरा सकता है, एक ही वार में खत्म। अनाम, क्या यही युद्ध कला की ताकत है? बहुत हैरान करने वाला है। यह भैरव साहब की खास चाल है, बाईकुई लुआन मोशा। अच्छा,
यही वह बाईगुई लुआन मोशा है, वह बेहद खतरनाक चाल भैरव के खूनी राक्षस रूप की बदौलत खुद की रफ्तार और ताकत को 20 गुना बढ़ा देता है। लेकिन कीमत है 20 साल की उम्र। क्या वह पागल है? पागल? लुओ वांग में कितने लोग हैं जो पागल नहीं? लगता है मशहूर हत्यारा अनाम पूरी तरह बीते जमाने की बात हो जाएगी। अफसोस की बात है। रुको, यह है। अफसोस पूरी ताकत के सामने सब कुछ बेकार है। पीच ब्लॉसम स्ट्राइक। यह है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कातिलों का राजा बन गया। इतनी प्रतिभा सच में डरावना है। चलो, मुझे वह इंसान मिल गया है जिसे मैं ढूंढ रही थी। सब कुछ योजना के मुताबिक चलते हैं। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। मैं एक नाई हूं। तुम मुझे अनाम भी कह सकते हो। तुम्हारे लायक ही हो, कातिलों का राजा। तुम्हारे हाथों हारना मेरी मौत व्यर्थ नहीं है। तो यही है वह मशहूर पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड। यह पुष्प वाटिका का पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड है। तो सच में कोई है जिसने पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड सीख लिया। पुराने गुरुजी को उत्तराधिकारी मिल गया। मास्टर देखो, उसने जो मूव इस्तेमाल किया, क्या वह हमारे आश्रम का पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड है? मास्टर, सच में? मास्टर, बोलो ना। यह कैसे संभव है? बोलो। वह तो एक नाई है, उसे पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड कैसे आ सकता है? गुरुजी ने तो हमें कभी नहीं सिखाया। क्या सच में उसने सिर्फ एक बार देखकर सीख लिया? श्याम, ठीक तो हो ना? ठीक हूं। इस प्रतियोगिता का विजेता श्याम है। क्या सभी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। बधाई हो गुरुजी, आपको एक अच्छा दामाद मिल गया है। श्याम, तुम मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बाबूजी, आपने मुझे क्या कहा? ससुर जी, तुम पीठ पर वह तलवार मुझे दिखा सकते हो? अच्छी तलवार है। क्या दुष्ट तलवार है। यह लुओवांग के किलर किंग की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुष्ट तलवार है। कहा जाता है कि इसमें एक राक्षस सील किया हुआ है। राक्षस? इतना डरावना? जवानी में मैंने एक बार लुओवांग के पिछले किलर किंग से मुकाबला किया था। इस दुष्ट तलवार में जबरदस्त ताकत छिपी है। मजबूत दिल के बिना इसे काबू करना नामुमकिन है। मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तुम्हें इसे काबू करना होगा, क्योंकि तुम लुओवांग के पिछले किलर किंग हो, वूमिंग, है ना? मुझे याद नहीं, लेकिन दिमाग में हमेशा एक आवाज कहती है कि उसका नाम वूमिंग है। याददाश्त खो दी? कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम अपनी असली पहचान ताओ हुआ को न बताओ। उसकी मां उस साल मारी गई थी लुओवांग के हाथों। सास छोड़ो, बीती बात है, अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाता हूं। वह शायद तुम्हें इस दुष्ट तलवार पर पूरी तरह काबू पाने में मदद कर सकता है। उसका क्या नाम है? लता कैन। क्यों? गुरुजी, इतना पक्षपात? ताहुआ की तलवार कला एक नाई को सिखा दी, मुझे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कभी ताओ चांगफेंग की नजर में नहीं आए। दिग्विजय लुओवांग के वर्तमान किलर किंग। किलर किंग। योजना फेल हो गई? नहीं, योजना और दिलचस्प हो गई है। एक राज बताता हूं, वह लड़का बिल्कुल भी नाई नहीं है, बल्कि लुओवांग का पिछला किलर किंग है। वूमिंग। राजा, हत्यारा, अनाम। बेनाम। क्या वह पुराना किलर किंग है? राघव के मुताबिक उन दिनों टाओ हुआ की मां की मौत भी उसी ने की थी। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? जीजा, तुम किलर किंग नहीं हो, है ना? मैं बेनाम।
क्या तुम अब भी मानने से इनकार करोगे? वह तलवार क्या है? तलवार, वह जादुई तलवार। शायद आप सभी को नहीं पता होगा, यह तलवार रुओवांग के किलर किंग की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जादुई तलवार है। यह इंसान का दिमाग भटका सकती है और उसे राक्षस बना देती है। मुझे याद आया, उन दिनों रुओवांग ने इसी जादुई तलवार से मेरे एक शिष्य को मार डाला था। बिल्कुल सही, यही वह तलवार है। उन दिनों मेरा बेटा भी इसी तलवार से मारा गया था। हाँ, यही वह तलवार है जिसने मेरे गुरु को मारा। बेनाम, तुम यह दुष्ट राक्षस, तुम यह खून से सने हाथों वाला कसाई, तुम मार्शल आर्ट्स अलायंस का नेता बनने लायक नहीं हो, और तो और मेरे गुरु का दामाद बनने के भी काबिल नहीं हो। मालिक, देखो तो ये मूर्ख इंसान, तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? जल्दी मुझे बाहर निकालो, हम मिलकर अपनी ताकत से इन्हें सबक सिखाएंगे। चुप रहो। पत्नी माफ करना, मैं वास्तव में किलर किंग हूँ। यह तलवार, वह डेमन ब्लेड 1000 एज भी है। अच्छा, उसने कबूल कर लिया। सबने देख लिया ना? बेनाम, तुमने पहले खून के ढेर सारे कर्ज चुकाए हैं। कबूल करते हो या नहीं? तुम क्या करोगे? आसान है खून का बदला खून। खून का बदला खून? नहीं, श्यामा फिलहाल गठबंधन का मुखिया है। सबसे जरूरी काम राज जाल से निपटना है। हाँ मास्टर भाई, राज जाल की 3 दिन की समय सीमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज जाल का विरोध करना, वह राज जाल का पूर्व। सोचो, अगर ताओ हुआ को पता चल गया कि उसका पति पिछला किलर किंग है, तो क्या होगा? तुम कहना चाहते हो? हाँ, उसकी मां उस साल तो लुओवांग के हाथों मारी गई थी। दोस्तों, आज मैं एक बात की घोषणा करने जा रहा हूं। दादा, क्या गुरुजी की तबीयत में कोई समस्या आ गई है? गुरुजी का जहर और गहरा हो गया है। शायद 3 दिन बाद राज जाल के साथ होने वाली मुकाबले की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। बाद में मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा। राघव अध्यक्षता करेंगे? क्या जीतने वाला छोटा घोड़ा नहीं था? हाँ। अरे, यह तो पुराने मालिक ने खुद कहा था। क्या छोटे घोड़े की पहचान में कोई समस्या है? मेरे जीजाजी की पहचान में क्या समस्या है? वह तो मेरे पिताजी द्वारा खुद घोषित विजेता है। वह तो मार्शल आर्ट्स के महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। सही है, अभी गुरुजी ने सच कहा। छोटा घोड़ा मार्शल आर्ट्स के महासंघ का अध्यक्ष है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस पद के लायक नहीं है। लायक नहीं? वह तो पुराने मालिक के दामाद हैं। वह कैसे लायक नहीं हो सकते? सही कहा। छोटे घोड़े, मैं सही कह रहा हूं ना? राघव, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? मेरे इन शब्दों का क्या मतलब है? ठीक है दीदी, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पति असल में कौन है? छोटा घोड़ा। शायद किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। हमारी पुष्प वाटिका की महान दीदी, उनके पति एक हत्यारे हैं। हत्यारा? सच में, यह हत्यारा सिर्फ हत्यारा नहीं है, बल्कि राज जाल का हत्यारा है। वह पुष्प वाटिका की मां की हत्या का असली अपराधी है। मैं सही कह रहा हूं ना? पूर्व हत्यारों के राजा राज जाल का पूर्व हत्यारों का राजा है। कौन जानता है कि उसके दिल में क्या छुपा है? क्या हम अपनी सुरक्षा इस हत्यारे पर छोड़ देंगे? मैं राजजाल से अलग हो चुका हूँ। अलग? कौन जाने तुमने जानबूझकर ऐसा किया हो। वह भैरव भी छुपी हुई पहचान लेकर प्रतियोगिता में आया था, ताकि वह मेरी पुष्प वाटिका का गुप्त ज्ञान हासिल कर सके। हाँ, सही कहा। और उसकी चाल सफल हो गई है। उसने मेरी पुष्प वाटिका का गुप्त ज्ञान सीख लिया है। शायद वह फिर राज जाल से मिल जाए, कौन जानता है। मैं पीच का पति हूँ, मैंने उससे वादा किया था। और तुम उसकी मां के हत्यारे भी हो। लेकिन अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो यह भी मुमकिन है। वह यह है, हम में से हर एक की एक एक तलवार सहन करो। मास्टर भाई, क्या तुम राज जाल से अलग नहीं हो गए? क्या तुम पुराने समय से सब कुछ खत्म नहीं करना चाहते? ठीक है, खून का बदला खून। मालिक, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? ठीक है, मैं यह तलवार सहन करने को तैयार हूं, ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। सब लोग ध्यान से देखें, यह उसने खुद कहा है। बीच बड़ी दीदी, पत्नी, यस दीदी, पत्नी,
पत्नी। छोटे घोड़े। क्यों? मैं कभी लुओवांग का हत्यारा था, बल्कि हत्यारों का राजा भी था। तुम्हारी मां की मौत शायद मेरे ही हाथों हुई हो। फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरे पति हो। तुमने अपनी पहचान छुपाई, मैंने भी अपनी पहचान छुपाई। तुम्हें मेरे अतीत से कोई मतलब नहीं, मुझे भी तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं। अरे उसे छोड़ दो, भाग जाओ। तुम कहो तो भाग जाऊं, तो मेरी इज्जत क्या होगी? भैया यह लड़का मरना चाहता है। मारो इसे। थोड़ा बीफ अम्फल खा लो। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम सुंदर लग रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मानियान है। मैं एयर फ्रिंज काटने में माहिर हूं। हमेशा किफायती दामों पर और दोस्ताना रवैये से गांव वालों की पसंद बने हुए हैं। फिलहाल रिश्ते की स्थिति है सिंगल। मेरा नाम है ताओ हुआ। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम छोटे घोड़े हो, मेरे छोटे घोड़े। दीदी, दीदी, उठो दीदी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सही और गलत मैं अब नहीं जानना चाहता। आज मैं बस तुम्हारी मौत चाहता हूं। बचाओ। ताइची तलवार, छोटे राघव ने गलती से किया है। छोटे रुक जाओ। गलती? छोटे, इसमें कुछ गलतफहमी है। जब गुरुजी ध्यान से बाहर आएंगे वो तुम्हें जवाब देंगे। हाँ छोटे, तुम मुझे नहीं मार सकते।